अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, कल हमने हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 6 स्त्री व पुरुष मतलब कि लिंग के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज हम इसके एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले इसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। लिंग से किसी वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों से हमें जब ये पता चलता है कि वो वस्तु या प्राणी स्त्री है या पुरुष, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लिंग बोलते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? दो। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों से ये पता चलता है कि वे पुरुष जाति में आते हैं उनको हम पुल्लिंग बोलते हैं। उसी प्रकार स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये स्त्री जाति में आएंगे तो उसको हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। उम्मीद करती हूँ ऊपर जो टेबल दी गई थी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की, उसको आपने अच्छे से याद कर लिया होगा, क्योंकि उसी पर बेस हमारी आगे की एक्सरसाइजेस होंगी। तो चलिए अब हम आगे की एक्सरसाइजेस करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है चित्र देखकर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखिए। आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको देखकर आपको ये बताना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो पहला चित्र एक बूढ़ी औरत का है, तो बताइए ये स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा? ये आएगा स्त्रीलिंग में। ये आपको यहाँ से देख के यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखना है। ये है शेर, तो ये बताइए शेर जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? शेर हमारा पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग ये लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर देखकर पुल्लिंग लिख देना है। ये है एक व्यक्ति जो राजा देखने में लग रहा है। देखने में क्या लग रहा है कि ये राजा है कहीं का। तो राजा जो है वो पुल्लिंग में आता है या स्त्रीलिंग में आता है? राजा भी आता है पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग आपको लिख देना है। ये एक जानवर की फोटो है, समझ में नहीं आ रहा ये गाय है कि बैल है। तो मुझे तो ये बैल लग रहा है। तो ये जो बैल होता है वो किस में आता है? वो आता है पुल्लिंग में, तो इसको हम पुल्लिंग लिख देंगे। ये एक औरत है, औरत किस में आती है? औरत आती है स्त्रीलिंग में। ये है हाथी, हाथी किस में आता है? हाथी आता है पुल्लिंग में। अब ये कौन है? ये है एक आदमी, आदमी किस में आता है? आदमी आता है पुल्लिंग में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? पुल्लिंग। ये है लड़का, ये किस में आता है? हाँ बताइए, ये आएगा पुल्लिंग में, क्योंकि लड़का हो या आदमी हो दोनों किस में आते हैं? पुल्लिंग। और ये है मुर्गी, तो ये मुर्गी किस में आएगी? मुर्गी आएगी स्त्रीलिंग में। वेरी गुड। तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर नहीं करनी है। आप कर कैसे पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक पर नहीं करनी। रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को लिखिए। नीचे जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें 4 सेंटेंस हैं और उन सेंटेंसेस में एक एक शब्द जो है वो रंगीन यानी कि कलर्ड किया गया है। तो उस शब्द को आपको बदलना है, क्या? उसका लिंग बदलना है। अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग लिखना है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ पर लिंग बदलेंगे तो वाक्य में कुछ और बदलाव भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल शब्द का लिंग बदल दिया और पूरा सेंटेंस एज इट इज उतार दिया, ऐसा नहीं होता। शब्द का लिंग बदलने के साथ हमें शब्द में कुछ और चेंजेस या बदलाव भी करने होते हैं। तो चलिए सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। पहला है धोबी कपड़े धो रहा है। सेंटेंस क्या है हमारा? धोबी कपड़े धो रहा है। तो हमें धोबी का लिंग बदलना है। तो धोबी है पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा धोबिन। क्या हो जाएगा? धोबिन। तो धोबिन कपड़े धो रही है। जब धोबिन है तो क्या लिखेंगे? धोबिन कपड़े धो रही है। क्योंकि हमने लिंग बदला है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये भी बदलना है। उसका क्रिया होती है, इसको हम क्रिया बोलते हैं, सहायक क्रिया, उसको भी चेंज करना है। वह एक गायिका है। अब गायिका जो है वो स्त्रीलिंग है, तो वह एक गायिका है और गायिका का पुल्लिंग क्या होगा? गायिका का पुल्लिंग होगा गायक।
तो हम क्या लिखेंगे, वह एक गायक है। वह एक गायक है। ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस। चूहा बिल में घुस गया। सेंटेंस क्या है, चूहा बिल में घुस गया। तो चूहा को हमें लिंग चेंज करना है। चूहा है पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग होता है चूहिया। तो चूहिया बिल में घुस गई। चूहिया बिल में घुस गई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चूहिया बिल में घुस गई। ठीक है। और लास्ट सेंटेंस हमारा है शेरनी ने शिकार किया। क्या है हमारा सेंटेंस, शेरनी ने शिकार किया। बताइए क्या बदलना है हमको, शेरनी का लिंग बदलना है, जो हो जाएगा बदलकर शेर। तो शेर ने शिकार किया। सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा लिंग चेंज करके, शेर ने शिकार किया। राइट। चलिए आगे देखते हैं। अगली एक्सरसाइज है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांटकर अलग अलग कीजिए। एक बॉक्स बना है जिसमें कुछ शब्द लिखे हैं। इनमें से आपको ये छांटना है कि अगर शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के कॉलम के नीचे, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के कॉलम के नीचे। तो चलिए देखते हैं, पहले शब्दों को पढ़ लें। गुड़िया, अध्यापक, धोबिन, मुर्गा, रानी, पुत्री, बंदर, चूहा, माता, आदमी, पुरुष, औरत। ये हमारे शब्द हैं। अब इनमें से बताइए गुड़िया, गुड़िया कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? गुड़िया है स्त्रीलिंग, तो मैंने उसको स्त्रीलिंग के कॉलम में लिख दिया। अध्यापक ये है पुल्लिंग, तो इसको मैंने लिख दिया पुल्लिंग के कॉलम में। धोबिन ये है स्त्रीलिंग। मुर्गा, मुर्गा है पुल्लिंग। रानी स्त्रीलिंग। पुत्री स्त्रीलिंग। बंदर पुल्लिंग। चूहा पुल्लिंग। माता स्त्रीलिंग। आदमी पुल्लिंग। पुरुष पुल्लिंग और औरत स्त्रीलिंग। तो ये सारे शब्द हमने छांटकर अलग अलग कॉलम्स पे लिख दिए। तो ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको अपनी नोटबुक पर करनी है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज में देखते हैं हमको क्या करना है। पोटलियों में कुछ शब्द लिखे हैं। नीचे आपको 2 पोटलियां दिखाई दे रही हैं, इनमें कुछ शब्द लिखे हैं। इनसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जोड़े बनाकर नीचे लिखिए। मतलब अगर यहाँ पर एक शब्द लिखा है पुल्लिंग की पोटली में, तो उसका स्त्रीलिंग शब्द आपको स्त्रीलिंग की पोटली में ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के पेयर यानी कि जोड़े बनाने हैं। तो पहला है पुत्र, चाचा, वर, मोर, बैल, लेखक, बाघ और हंस। और दूसरा है मोरनी, लेखिका, पुत्री, वधू, हंसनी, चाची, गाय और बाघिन। तो इन शब्दों के हमको जोड़े बनाने हैं। पुत्र का जोड़ा क्या होगा, पुत्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुत्र और यहाँ पर लिख देंगे हम पुत्री। दूसरा है चाचा, चाचा, चाची। तो एक साइड हमने लिखा चाचा और दूसरी साइड का लिख दिया चाची। अगला है वर, वर मतलब मैंने आपको बताया था दूल्हा होता है, और वर का स्त्रीलिंग क्या होगा, वधू। तो ये हो गया वधू। ये भी मैंने बताया था, इसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है। अगला है मोर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मोर, और मोर का क्या होगा, मोरनी। राइट। नेक्स्ट इज बैल। बैल क्या होता है, हाँ बैल एक जानवर होती है, और बैल का स्त्रीलिंग क्या होगा, बैल का स्त्रीलिंग हो जाएगा गाय। अगला है लेखक, लेखक जो किताबें लिखता है, कहानियां लिखता है, मैंने आपको बताया था ना। तो लेखक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लेखिका। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अच्छे से याद कर लीजिए। अगला है बाघ, बाघ मतलब क्या होता है, टाइगर, और इसका अपोजिट मतलब जेंडर क्या हो जाएगा, बाघिन यानी कि टाइग्रेस। और लास्ट है हंस, और हंस का क्या हो जाएगा, हंसनी। ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे जोड़े। एक बार पढ़ लेते हैं। पुत्र पुत्री, चाचा चाची, वर वधू, मोर मोरनी, बैल गाय,
लेखक लेखिका, बाघ बाघिन, हंस हंसनी। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको अपनी नोटबुक पर करनी है। इट मीन्स आज आपको केवल 3 एक्सरसाइजेस ही करनी है। एक जो हमने वाक्य चेंज किए थे, और ऊपर हमने जो देखा था शब्दों को छांटकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग लिखने थे, और यहाँ पर ये जोड़े बनाने वाली। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।